हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज के इस वीडियो में आप सबको गुणनखंड कीजिए से संबंधित प्रश्न कराए जाएंगे। तो ये प्रश्न देखिए काफ़ी देखने में तो काफ़ी कठिन लगते हैं, बच्चे एग्जाम में छोड़ भी देते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है। लेकिन ऐसे प्रश्न काफ़ी इजी होते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। प्रश्न है 24a स्क्वायर बी प्लस 16ab क्या है, स्क्वायर है। जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो बोला है कि गुणनखंड कीजिए, यानी इसका हमें गुणनखंड करना है। तो 24 को आप किस तरह से तोड़कर लिख सकते हो, 8 गुणे 8 त्रिक कितना होता है 24। तो ऐसे आप 8 गुणे 3 भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए a का पावर 2 है, तो इसे भी हम तोड़कर लिख सकते हैं, a इंटू ए लिख सकते हैं, यानी a इंटू ए करते हो तो a का पावर 2 हो जाता है। b लिखा हुआ है तो b पहले से टूटा हुआ है, तो इसे हम b लिखेंगे। अब यहाँ पर प्लस 16 को भी हम तोड़कर लिखेंगे, तो 16 को अगर आप तोड़कर लिखोगे तो 8 गुणे आप 2 लिखोगे, 8 दूना कितना होता है 16 होता है। अब यहाँ पर देखिए a है तो इंटू आप क्या लिखिएगा, a लिखिएगा। b का पावर 2 है तो b को 2 बार लिखना पड़ेगा, इंटू b इंटू क्या b लिखना पड़ेगा, इस तरह से। अब आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पर देखिए 8 है, यहाँ पर भी 8 है, दोनों जगह पे 8 है, तो 8 को हम क्या कर लेंगे, इस तरह से कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 2 है, तो कॉमन नहीं मिलेगा। कॉमन वही चीज़ होता है जो दोनों में पाया जाता हो। अब यहाँ पर देखिए 2a है, यहाँ पर 1a है, तो 1a इसका हम क्या कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे b है, यहाँ पे 2 बार b है, तो 1b इसका हम कॉमन ले लेंगे, यानी 8ab हम क्या कॉमन ले चुके हैं। जब हम कॉमन ले चुके हैं तो 8 से 8 कट जाएगा, और ये भी 8 से 8 कट जाएगा, और a से क्या हो जाएगा, a कट जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं इसको डैश दे देता हूँ जिससे आप समझ जाएं कौन सी संख्याएं कटी हैं। अब इसमें भी b कट जाएगा, तो क्या बच रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है, a बच रहा है, तो यहाँ पर हम 3a लिखेंगे। उसी तरह से 8 से 8 कट जाएगा, और a से a कट जाएगा, और b से b कट जाएगा, तो क्या बच रहा है, 2 बच रहा है और b बच रहा है। तो प्लस हम क्या लिखेंगे, 2b लिख देंगे, क्योंकि 2 इंटू बी है तो इसे आप 2b इस तरह से लिखिएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब भी इस तरह का गुणनखंड के सवाल आएंगे आप इसी तरह से इनको हल कर दीजिएगा। अगला सवाल है दूसरा सवाल, इसका भी देखिए आपको गुणनखंड ही करना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में ऐसे प्रश्नों को गलत कर बैठते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न काफ़ी खतरनाक होते हैं, देखने में भी थोड़ा लग रहा होगा। अब यहाँ पर 4x का पावर 2 है, तो इसे आप तोड़िएगा, 4 को तोड़ोगे क्या होगा, 2 इंटू 2 होगा। x का पावर 2 है, यानी x को 2 बार लिखना है, x इंटू x लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस 8x का पावर 4 है, तो 8 को आप तोड़ोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। x का पावर 4 है, तो इसे आप 4 बार x को लिखोगे, x इंटू x इंटू x इंटू x दिखाई दे रहा होगा। और लास्ट में देखिए प्लस 10x का पावर 2 है, जगह कम पड़ रहा है नीचे लिख लेते हैं, प्लस 10 को तोड़ेंगे, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x का पावर 2 है, तो इसे आप 2 बार x लिखोगे, x इंटू x लिखोगे। अब आपको इसमें करना क्या होता है, इन तीनों में खोजना है कि कॉमन क्या है। तो कॉमन वही होता है जो तीनों में पाया जाता हो। तो तीनों में क्या हो, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, तीनों में जो सबसे कम बार आया रहेगा वही कॉमन होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 2 बार है, यहाँ पर 2 3 बार है, यहाँ पर 2 1 बार है, तो सबसे कम बार 2 यहाँ पर है, तो यहीं से हम देखेंगे, यानी 1 2 क्या होगा, कॉमन होगा। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ 2 लिखेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए x कितनी बार है, 2 बार है, यहाँ पर x देखिए कितनी बार है, 4 बार है, यहाँ पर x कितनी बार है, 2 बार है। तो आपको सबसे कम बार देखना है किसमें x है, तो सबसे कम बार इसमें है और इसमें है, यानी 2 ही x है, तो यहाँ पर आप इंटू x लिख लीजिएगा बस। अब आपको कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 से क्या हो जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा। इसको मैं इस तरह से कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझने में कोई भी समस्या ना हो। अब यहाँ पर 2x है, तो 2x से क्या हो जाएगा, 2x खत्म हो जाएगा। क्या बच रहा है, सिर्फ 2 बच रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 से क्या हो जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा। 2x है तो हम 2x को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। क्या बचा है, 2 इंटू 2 बचा है, तो प्लस का चिन्ह लगाकर 2 इंटू 2 लिखिएगा। कितनी x बचा है, 2x बचा है, तो इंटू x लिख लीजिएगा। उसी तरह से 2 से ये क्या हो जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा, और x कितनी बार है, 2 बार है, दोनों x खत्म हो जाएंगे, इंटू 5 बचेगा, तो प्लस का चिन्ह लगाकर हम क्या लिखेंगे, 5 लिख लेंगे। अब आप ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और इनको सोल्यूशन कर लीजिए। यहाँ पर 2 है तो 2 लिखिएगा, x इंटू x है तो x का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस ब्रैकेट में देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लाएंगे, इनका आपस में गुणा करिएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x इंटू x करेंगे तो x का पावर 2 हो जाएगा, प्लस कितना है, 5 है तो प्लस 5 लिख लेंगे। यही फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
जब भी इतने बड़े सवाल आएंगे तो थोड़े आप सावधानी से सॉल्व करिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, ऐसे भी प्रश्न आपके सामने आ जाएंगे। 12a का पावर 3 माइनस 15a का पावर 2 माइनस 7a। तो 12 को आप तोड़ कर लिखिएगा, 2 इंटू क्या लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे। 2 छंग कितना होता है, 12 होता है। 6 को भी आप तोड़ कर लिख सकते हो, इसे आप 2 इंटू 3 लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए माइनस 15a का पावर 2 है, तो 15 को आप तोड़ कर लिखिए, 3 पचे कितना होता है, 15 होता है। तो यहाँ पर 3 इंटू क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब देखिए इसको मैं इस तरह से बता रहा था, लेकिन आपको लिखना कैसे, यहाँ पर एक गलती हो रही थी। यहाँ पर 12 को लिखिए, 2 इंटू क्या लिखिएगा, 2 दूना 4, 4 3 कितना होता है, 12 होता है। तो 2 इंटू 2 इंटू क्या 3 लिखेंगे, a का पावर 3 है, तो इंटू ए लिखेंगे 3 बार। क्योंकि मैं यहाँ पर तो लिख दिया था, लेकिन a को यहाँ पर तोड़कर नहीं लिख रहा था, जिससे उसमें थोड़ा खचा पीची हो जाता, तो मैं सोचा नीचे ही लिखकर आराम से बताते हैं। 15a का पावर 2 है, तो माइनस 15 को लिखेंगे, 3 इंटू 5 लिखेंगे। a का पावर 2 है यानी 2 बार है, तो इंटू ए लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस 7a है, तो इसे आप नहीं तोड़ पाओगे। 7 को 1 इंटू 7 लिख सकते हो, उसका मतलब 7 ही रहेगा, तो इसीलिए हम उसको 7 ही लिखेंगे, और a उसके साथ में, तो इंटू हम a लिख लेंगे। अब आपको देखना है कि इन तीनों में कॉमन क्या है, तो इन तीनों में आपको कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ a मिलेगा। एक सबसे कम बार किस में है, यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, एक ए इस तरह से प्रेम से कॉमन ले लेंगे। अब आपको ए से इसमें जब भाग देंगे तो एक ए इसका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा 2 इंटू 3 बचेगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से चाहूँ तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 2 दूना 4, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसके बाद कितना ए बचा है, ए इंटू ए बचा है, तो ए का गुणा ए के साथ करेंगे, ए का पावर 2 हो जाएगा। उसी के साथ माइनस का चिन्ह लाएंगे, ए से इसका एक ए कैंसिल होगा, 3 गुणे 5 बचेगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। यहाँ पर ए बचा हुआ है तो 15 ए हो जाएगा। यहाँ पर तीसरे में देखिए ए से ए खत्म हो जाएगा, तो माइनस 7 बचेगा, तो माइनस 7 लिख लीजिएगा। यही आपका इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न आए, आप इतनी ही सावधानी से इन सवालों को सॉल्व करिएगा, वरना आप गलत जरूर कर देंगे। चलिए इसी बात पे एक प्रश्न और आपको करा देते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी थोड़ी अच्छी हो जाए। यहाँ पर अब यक्स की जहाँ पर P भी लिख सकता है, Z भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, बस आपको सवाल को करना आना चाहिए। यहाँ पर 6P लिखा है, तो 6 को तोड़ लीजिएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा। P है तो इंटू P लिख लीजिएगा। 8 को तोड़ेंगे कितना होगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर P का पावर 2 है, तो इंटू P 2 बार लिख लेंगे। उसी तरह से 4P है, तो 4 को मैं नीचे लिख लेता हूँ क्योंकि जगह पड़ जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा। अब P का पावर 3 है, यानी इंटू P 3 बार लिखेंगे। अब आपको कॉमन खोजना है। कॉमन इसमें क्या है, कॉमन यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ पर 2 बार है, तो सबसे कम बार किसमें, इसमें है, तो यानी 1 बार 2 है, तो इसको हम 2 को कॉमन ले लेंगे। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 3 कॉमन नहीं होगा। अब P देखिए सबसे कम बार किसमें, P सबसे कम बार यहाँ पे है, तो एक ही P है, तो एक P हम इस तरह से कॉमन लेंगे, यानी 2P कॉमन बन चुका है। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, P से P खत्म हो जाएगा, यानी 3 बचेगा, तो 3 लिख लेंगे। उसी तरह से 2 से 2 खत्म होगा, P से एक P खत्म होगा, क्या क्या बच रहा है, बच रहा है 2 इंटू 2 यानी 4 हो जाएगा, और एक P बच रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4P हो जाएगा। अब 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, तो यहाँ पर माइनस 2 लिखेंगे। P से एक P खत्म हो जाएगा, तो 2P बच रहा है, इनका आपस में गुणा होगा, तो P का पावर 2 हो जाएगा। इस तरह से हम ऐसे सवाल को लगाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, समस्या का निराकरण किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।